भारत माता की, भारत माता की। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ग्यालुआ रिनपोछे तुंकार ला तासी दिलेग। दलाई लामा जी के 90 जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में मंच पर आसीन आध्यात्मिक जगत के बहुत प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु आदरणीय सतपाल महाराज जी हमारे मंत्री भी हैं, उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी हैं। अभी आप लोगों ने जिनको सुना, आप सबके विधायक के रूप में अनेकों बार आप सबके बीच में आते हैं। पहले भी अनेक कार्यक्रमों में मेरा उनके साथ आपके बीच में यहाँ आना हुआ है। लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी हमारे राज्य के, उत्तराखंड राज्य के पूर्व चीफ सेक्रेटरी, पूर्व मुख्य सचिव और आज आप सबके बीच में जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए सूचना दी, हम सबका कार्यक्रम बनवाया, आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया, ऐसे श्री सुभाष कुमार जी, सादाब शम्स जी अध्यक्ष वक्फ बोर्ड, सांगयम सोनम पांडल जी, डाकमो कार्डिन डंकी साक्या जी, डॉक्टर तसांग वांग फुटसोक जी, तेंजिन चोइसफेल जी, निर्वासित तिब्बत संसद के पूर्व सदस्यगण, महेश पांडे जी, अभिषेक परमार जी, सरदार इंद्रपाल कोहली जी, राजेश मित्तल जी और सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी पूज्य हमारे सभी लामागण, सभी संतगण और बड़ी संख्या में आए हुए आज इस पावन अवसर पर उपस्थित मेरे सभी भाइयों एवं बहनों और प्रिय बच्चों, मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर आप सभी के लिए भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि वो श्रद्धेय दलाई लामा जी को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, उन्हें अनंत ऊर्जा से विभूषित करें ताकि वो समस्त मानवता का इसी प्रकार लंबे समय तक मार्गदर्शन करते रहें, लोगों को मार्ग दिखाते रहें। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि उनके पूज्य दलाई लामा जी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस बहुत ही विशिष्ट कार्यक्रम में आप सबके बीच में आज प्रतिभाग करने का अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, पूज्य दलाई लामा जी ने न केवल तिब्बती समाज के लिए बल्कि समूचे विश्व के लिए, समूचे संसार के लिए हमेशा करुणा, शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाने का काम उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर किया है। वे एक ऐसी जीवंत प्रेरणा है जिनकी मुस्कान में सदियों की साधना झलकती है। उनके चेहरे पर प्रस्फुटित होता है कि उन्होंने जीवन में त्याग किया है, तपस्या की है और उन्होंने साधना की है, जिनके विचारों में संपूर्ण मानवता के कल्याण की गूंज होती है। ये हमारे देश के लिए बड़े गर्व का विषय है कि दलाई लामा जी ने भारतवर्ष को अपनी शरण स्थली
और कर्मस्थली, शरणस्थली के साथ साथ कर्मस्थली के रूप में भी स्वीकार किया है। वो स्वयं कहते हैं कि मैं भारत में एक शरणार्थी के रूप में नहीं, बल्कि भारत के एक पुत्र के रूप में भारत में मैं निवास कर रहा हूं। उन्होंने हमेशा विश्व के बड़े बड़े मंचों पर, वैश्विक मंचों पर न केवल तिब्बतीय समुदाय के विचारों का समर्थन किया है, बल्कि भारत की जो सनातन परंपराएं हैं, विशेषकर अहिंसा, सहिष्णुता और मैत्री को भी मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखने का काम किया है। वे बार बार कहते हैं कि माई रिलीजन इज वेरी सिंपल एंड माई रिलीजन इज काइंडनेस, अर्थात मेरा धर्म बहुत सरल है, मेरा धर्म करुणा है। उनकी यही भावना उनको संपूर्ण विश्व के अंदर एक सच्चा आध्यात्मिक गुरु बनाती है। भाइयों बहनों, आज जब विश्व अनेक चुनौतियों से गुजर रहा है, जूझ रहा है, ऐसे समय में दलाई लामा जी के जो विचार है वो हम सब के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं और पहले से कहीं और उनकी महत्ता बढ़ जाती है। वे हमें सिखाते हैं कि शांति केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक पथ है जिस पर चलकर ही हम समृद्ध और संतुलित समाज की स्थापना कर सकते हैं। हम सभी को उनसे सीख लेनी चाहिए। सच में उनके जीवन से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि चाहे जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, पर मन की शांति, प्रेम और करुणा को हमेशा बनाए रखना ही सच्चा मानव धर्म है। उन्होंने अपने जीवन संघर्ष से, अपने जीवन से पूरे विश्व को प्रेरणा देने का काम किया। ये सिखाया है कि जब हम स्वयं से, समाज से और सृष्टि से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, तभी हम परम शांति का अनुभव करते हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए उपयोगी हैं, बल्कि प्रत्येक धर्म के लिए पाथेय का काम करती है। उनकी मुस्कान, उनकी विनम्रता, उनकी सादगी हमें सिखाती है कि नेतृत्व का अर्थ केवल सत्ता नहीं, बल्कि सेवा है। धर्म का अर्थ बंधन नहीं, बल्कि बोध है। और जीवन का अर्थ स्वार्थ नहीं है, जीवन का अर्थ परमार्थ है। भाइयों बहनों, आज जब वो अपने जीवन के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, तब भी उनके भीतर वही ऊर्जा दिखाई देती है। अभी सतपाल महाराज जी बैठे मेरे पास बगल में, तो मुझे उनके साथ का एक चित्र दिखा रहे थे। सच में उनकी तपस्या आज भी उनके चेहरे पर झलकती है। 90 वर्ष में भी जो उनके अंदर आज ऊर्जा है, 90 वर्ष के अंदर भी जो उनका तप दिखाई देता है, वही ऊर्जा, वही तेज, वही करुणा जो पहले दशकों पहले हुआ करती थी, ये उनकी साधना का प्रतिफल है। ये उस अध्यात्म की शक्ति है जो केवल शरीर ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी पोषित करती है। यानी कि वो जैसे बाहर है, उससे कहीं और अधिक मजबूती उनके अंदर है। आत्मिक रूप से, आंतरिक रूप से वह इतने मजबूत हैं कि उनके चेहरे से वो साफ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, आज का दिन केवल उनका एक जन्मदिन नहीं है, बल्कि आज ये हम सब के लोगों के लिए आज ये आत्मबोध का भी अवसर है। मुझे बताया गया कि दुनिया भर में शांति, अहिंसा और करुणा के प्रतीक परम पूज्य दलाई लामा जी का जन्म दिवस इस वर्ष करुणा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि करुणा का यह वर्ष हमें प्रेरित करेगा कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए जिएं, बल्कि संवेदनशील बनकर दूसरों के लिए जिएं, उनके दुखों को समझें और जहां भी हम हाथ बटाकर लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने में
लोगों के जीवन को और अच्छा बनाने में जहां भी हम मदद कर सकते हैं, हम योगदान दे सकते हैं, हमें एक क्षण भी सोचे बिना योगदान देना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए। मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर करुणा का वर्ष में भागीदार बनकर इस वर्ष को सेवा और संवेदना के माध्यम से सार्थक बनाएगी। भाइयों बहनों, जब हम करुणा, सहानुभूति और सेवा की बात करते हैं तो ये केवल एक भाव नहीं है, बल्कि हमारी शासन व्यवस्था का एक आधार बनना चाहिए। एक नींव की तरह एक मजबूत आधार बनकर समाज उस रास्ते पर चले, उस काम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी सरकार करुणा की भावना को आत्मसात करते हुए उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ जनहित, न्याय और जन सहभागिता की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, ये देवभूमि है। देवभूमि उत्तराखंड हमेशा से ऋषियों की, मुनियों की ये तपोभूमि रही है। यहाँ शंकराचार्य जी से लेकर हमारे स्वामी विवेकानंद जी तक अनेक ऋषियों ने, मुनियों ने इस भूमि में तपस्या की है। हमारी मातृभूमि ने भी दलाई लामा जी और तिब्बती समाज को हमेशा प्रेम और सम्मान दिया है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम तिब्बती समुदाय के हितों की रक्षा करने के साथ ही उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक, सामाजिक विकास के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। अभी बहुत सारे काम यहाँ पर पहले ही संपन्न हुए हैं। अभी आदरणीय विधायक विनोद चमोली जी ने यहाँ पर बताया कि हम प्रतिबद्ध होकर, हमारे महाराज जी पर्यटन मंत्री हैं, उसके नाते अनेक योजनाएं यहाँ पर स्वीकृत हुई हैं सरकार की ओर से। और अभी आपने कहा कि पीओ रोड से बुद्धा टेम्पल को आने वाले मार्ग का चौड़ीकरण करना है। मैं आज पूज्य दलाई लामा जी के जन्म दिवस के अवसर पर यह घोषणा करता हूं कि इस मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। क्लेमेंटन थाने की दीवार को 10 फीट पीछे हटाकर चौराहे का चौड़ीकरण और यातायात को सुगम बनाने की बात है। उस पर हम यहाँ के स्टेक होल्डर से और सब लोगों से बात करके जो भी मार्ग निकलेगा उस मार्ग को निकालने का प्रयास करेंगे। और पिपलेश्वर मंदिर से बुद्धा टेम्पल होते हुए नई बस्ती, पानी की टंकी तक फॉरेस्ट रोड का निर्माण कार्य रुका हुआ है। क्योंकि वन विभाग की उसमें एनओसी होनी है, उसको जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास करके उस मार्ग का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। और तिब्बती शमशान घाट के टिन सेट का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। इसी संकल्प के साथ मैं पुनः परम पूज्य दलाई लामा जी को उनके 90वें जन्म दिवस पर कोटि शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें और आने वाली स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और आने वाले पीढ़ियों को लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन मिलता रहे, उनका पाथेय मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं धन्यवाद करते हुए हमारे सुभाष कुमार जी का विशेष रूप से कि उन्होंने इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में आप सबके बीच में आने का मार्ग बनाया, मैं उनका भी एक बार धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।